वेलकम टू राइड जोन। आज हम एक और रिव्यू लेके आए हैं होंडा NWGen का। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स ऑफ जापानीज 660s दैट वी हैव इन पाकिस्तान, जिसके अंदर मतलब मल्टीपल कार्स आ जाती हैं। अगर हम सिर्फ इसकी N सीरीज़ की बात करें तो N सीरीज़ होंडा ने लॉन्च की थी, विच हैड N बॉक्स, N वैगन, जिसको हम NWGen कहते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सारी लोग इसको N वैगन कहते हैं, इट्स एक्चुअली NWGen। और N1 थी और N वैन भी थी। तो बेसिकली ये N सीरीज़ थी पूरी, जो कि 2013 के अंदर लॉन्च हुई थी। दिस स्पेसिफिक चेसिस, जिसको N वैगन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये 2013 के अंदर सितंबर के अंदर होंडा जापान ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। और दिस वेरिएंट इज़ होंडा NWGen कस्टम। एक N वैगन सिंपल भी आती थी, ये कस्टम वेरिएंट है। कस्टम वेरिएंट के अंदर हमारे पास दो वेरिएंट्स आते हैं। दो वेरिएंट्स के अंदर एक टर्बो होता है, नॉन टर्बो। दिस वन इज़ नॉन टर्बो। टर्बो के आपके पास कुछ हॉर्स पावर ज़्यादा होते हैं, बट उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं कि वो आपको एवरेज अच्छी नहीं देती। नॉर्मली आप जो भी बंदा एक 660 इंजन के अंदर जाता है वो सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसको एक फ्यूल इकॉनमी चाहिए, और अगर फ्यूल इकॉनमी नहीं दे रही गाड़ी तो इट्स लाइक यूज़लेस। मतलब आप थोड़ी सी पावर मोर ज़्यादा इन्जॉय करते हो, लेकिन एक नॉन टर्बो गाड़ी आपको कम से कम भी 5-6 किलोमीटर ऑन लीटर ज़्यादा देती है। इसके साथ साथ गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो इसाक, इंजन प्लीज़, बोनेट खोलिए गाड़ी का। होंडा ने इसके अंदर अर्थ डीम टेक्नोलॉजी का इंजन दिया था। तो अर्थ डीम टेक्नोलॉजी उस टाइम पे 2013 में इट वाज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, जिसने यूजुअली आपके जो इंजन की परफॉर्मेंस थी उसको काफ़ी बेहतर कर दिया था। इन गाड़ियों को पहले से कुछ लाइट वेट भी किया था, जिसकी वजह से फ्यूल इकॉनमी इनकी बेहतर हुई। इसके साथ साथ ये 658 cc टू बी एग्जैक्ट इसकी इंजन पावर है, और हॉर्स पावर इसकी आती है 58 हॉर्स पावर। तो बेसिकली इट इज़ एम्पल फॉर अ कार लाइक दिस कि आप इसको कहीं भी ले जाएं। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि अक्सर लोगों को लगता है कि यार 660 एक अंडर पावर गाड़ी होगी, विच इज़ नो डाउट। अगर पाकिस्तानी गाड़ी देखी जाए तो वो है, जिसमें हमारे पास ऑल्टो आ जाती हैं। अगर हम बाकी गाड़ियों को भी कंपेयर करें इन गाड़ियों के साथ जो कि पाकिस्तानी छोटी गाड़ियों में आ जाती हैं, जैसे कि कल्टस हो गई, ऑल्टो हो गई, इवन द पिकांटो, अगर इवन दो उनके पास देयर 1000 cc, बट देयर इज़ नो कंपैरिजन। इसका कंफर्ट, इसके फीचर्स, दे आर लॉट मोर। इसके अलावा गाड़ी की कंडीशन के बारे में बात की जाए तो दिस इज़ अ 2014 मॉडल कार, और 2017 के अंदर दिस वाज रजिस्टर्ड वाइट कलर में, पर्ल वाइट कलर। गाड़ी के लुक्स के बारे में बात की जाए फ्रंट पे तो यू गॉट प्रोजेक्शन लाइट्स है, जो कि यूजुअली बहुत कम गाड़ियों में मिलती है। आप इवन जो बाकी 660 हैं सच एज मेरा वगैरह, उनके अंदर भी ये नहीं है। और आपको ये जो ओरिजिनल DRLs मिलते हैं गाड़ी के अंदर फ्रंट पे, जो कि एक बहुत अच्छी लुक देते हैं विद दैट ओरिजिनल फॉग लाइट्स। और ओवरऑल एक गाड़ी की लुक करके देखी जाए तो इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार। मतलब आप कहीं से भी इस गाड़ी को चलाते हुए या बैठते हुए ऐसा फील नहीं होता कि यार आप एक छोटी गाड़ी में बैठे हुए हो। अनलाइक पाकिस्तानी कार्स, ऑब्वियसली पाकिस्तानी कार्स जो कि छोटी है। पाकिस्तानी जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपके पास यहाँ पे एक लिफ्ट स्पॉइलर आता है नीचे। बेसिकली ये एज अ बम्पर यूज़ होता है। जब भी गाड़ी किसी हाइट पे जाके लगती है तो ये हल्का सा उसको अंदर टच होता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी के अंदर हल्की सी आवाज़ आती है, एंड ये डैमेज नहीं होता। दिस इज़ बेसिकली मेड फॉर दैट। और उससे आपका बम्पर बच जाता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वे यू हैव टू स्टॉप। इसी तरह गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अगर हम गाड़ी की चाबी के बारे में बात करें तो इट्स अ वेरी स्लीक रिमोट, और जस्ट ये रिमोट यूज़ होता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बिकॉज दीज आर द पुश दीज कार्स कम विद पुश स्टार्ट। इसके अंदर एक इमरजेंसी की भी होती है, जस्ट इन केस आपकी रिमोट की चार्जिंग ख़त्म हो जाए, या फिर कोई भी किसी भी वजह से अगर आपकी गाड़ी रिमोट से अनलॉक नहीं हो रही तो यू गॉट द स्पेयर की, जो कि आप ये एक नॉर्मल गाड़ी की तरह इससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और ये इसके रिमोट के अंदर ही होती है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, इसके अंदर एक इसके जेन्युइन रिम्स आते हैं जो कि कस्टम वेरिएंट के अंदर आते हैं। ये एक नॉर्मल NWGen के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम गाड़ी की साइड की बात करें तो इसके अंदर इसकी कंपनी की तरफ से जेन्युइन साइड स्कर्ट्स आती हैं, जो कि आपको सिर्फ कस्टम वेरिएंट में मिलेंगी, दूसरे में नहीं मिलेंगी।
अगर साइड मिरर्स की बात करें तो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं विद इंडिकेटर्स। अगर आप इसको लॉक अनलॉक करें तो इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। गाड़ी के अंदर इसके जेन्युइन सन वाइजर्स आते हैं। इसके साथ अगर आपकी डोल हैंडल्स की बात करें तो ओरिजिनल क्रोम फिनिश में है ये, एंड विद अ बटन। इस बटन के साथ अगर आपकी चाबी आपकी जेब में है तो यू जस्ट प्रेस इट, गाड़ी लॉक, एंड यू अगेन प्रेस इट फॉर अनलॉकिंग इट। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कीलेस एंट्री। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइड की बात करें तो इसका ड्राइविंग डोर एज़ यूजुअल ऑटो है। विद दैट इसके बाकी सारे डोर्स भी पावर्ड हैं, और आपके यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं अगर आपने कोई पानी की बोतल रखनी है। हमारे पास जेन्युइन इसके मैट्स हैं टेलर कट। और गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा इंटीरियर है इस गाड़ी का। मतलब अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ये इन मतलब आप किसी छोटी गाड़ी में हैं। अगर हम कंपेयर करें इसे पाकिस्तानी गाड़ियों के साथ स्पेशली, तो यू डोंट गेट दीज मच फीचर्स। अगर हम इसकी बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास, यहाँ पे फ़ैन एसी वगैरह सारा कुछ कंट्रोल्स हैं, फ्रंट रियर डिफॉगर्स हैं, ऑन ऑफ, ऑटो की भी ऑप्शन है। ऑटो की ऑप्शन ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन है, और ये गाड़ी का गियर आ जाता है। अच्छा, अब हम ये पुश स्टार्ट है, दैट्स हाउ वी स्टार्ट द कार। और ये आपको स्टार्ट पे मीटर की कुछ इस तरह के विजुअल्स मिलते हैं। यू गेट अ डिजिटल मीटर हेयर जिसके अंदर आपके पास फ्यूल आ जाता है गाड़ी का। इसके साथ साथ गाड़ी के आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप, रेंज, एवरेज, इसका स्पीडोमीटर मैक्स 140 तक जाता है 660 के इंजन के साथ। दैट्स मोर देन एनफ। आरपीएम मीटर आता है। अगर हम बाकी गाड़ियों की भी बात करें तो जैपनीज 660 के अंदर आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ आरपीएम मीटर, इट्स लाइक जस्ट मूव में आ जाता है आपके पास आरपीएम मीटर, एन वैगन में आ जाता है या NWJN में आ जाता है। इसके अलावा किसी गाड़ी में नहीं है। ये इसका जापानीज़ हेड ये डीवीडी है जी, अगर आप इसको चेंज कराना चाहते हैं तो ये भी हो जाता है। बाकी इंटीरियर ये अगर आप इंटीरियर की बात करें तो दैट्स प्रेटी मच इट। अगर हम इसकी बात करें गाड़ी की सीट की तो ये सेंटर से फोल्ड हो जाता है। दिस इज़ बेसिकली एक की सीट है ये लंबी। अगर आप इसको फोल्ड कर दें तो गाड़ी के फ्रंट पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं, तो विच इज़ ऑब्वियसली ऐड ऑन टू द फीचर्स। इसके साथ साथ लेदर स्टीयरिंग आ जाता है गाड़ी के अंदर। ये अभी तक ओरिजिनल फिनिश में लेदर स्टीयरिंग इसका। विद दैट यू गेट मल्टीमीडिया इन द स्टीयरिंग। ओरिजिनल एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपके पास 6 एयर बैग्स आते हैं, 4 इन द फ्रंट, 1, 2, 3 एंड द 4th हेयर, और बाकी फिर गाड़ी के 2 पीछे हैं, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। विद दैट यू गेट अ ट्रे हेयर जिसके अंदर मैक्स 3 kg लिखा हुआ है, और इससे ज़्यादा आई रिकमेंड पीपल के इससे ज़्यादा ना ही रखें। ये फिर पावर आउटलेट आ जाता है। अगेन यू गॉट सम स्पेस हेयर अगर आपने कुछ रखना है यहाँ पे, और दिस इज़ योर पावर आउटलेट। विद दैट हम डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपके पास इन गाड़ियों में एक ओरिजिनल USB आती थी जो कि होंडा ने अपनी इन्हीं गाड़ियों के लिए डिज़ाइन की थी प्रीमियम क्लब के अंदर। बेसिकली जितनी भी होंडा एन वैगन कस्टम और होंडा N1 प्रीमियम, उसके अंदर ये USB आती थी जो कि इस गाड़ी के साथ कंपनी साथ देती थी, और ये मोस्टली लोग निकाल लेते हैं बेचते हुए। प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में साथ ही है, एंड दिस इज़ वेरी गुड USB। आई हैव बीन यूजिंग इट लेटली। विद दैट गाड़ी के अंदर एक इकॉन की ऑप्शन है। अगर आप इस इकॉन पे गौर करें तो इससे क्या होता है कि लाइक आपकी एवरेज कुछ बेहतर हो जाती है। यू कैन टर्न इट ऑफ, तो आपकी मीटर में लाइट ऑफ हो जाएगी, एंड यू कैन देन टर्न इट ऑन अगेन। अब गाड़ी के अगर हम इस पे अंदर बात करें तो आपके पास यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है। अगर आप कुछ भी यहाँ पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास रखते हैं, तो उसके अंदर लाइट्स आती हैं। तो ओवरऑल दिस कार इज़ वेरी गुड। मतलब आपकी यहाँ पे फिर उसके बाद ये ट्रैक्शन की ऑप्शन आ जाती है, यू गेट द ट्रैक्शन, और एक ये भी आपके पास स्पेस है यहाँ पे कुछ रखने के लिए। अच्छा, विद दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर भी आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी ऑन दिस पेडल, एंड यू कैन सी दैट ऑन माई शू। तो ये बेसिकली पूरी गाड़ी के अंदर दिस इज़ इन जेन्युइन फिटिंग, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके पेडल्स की बात कर लेते हैं। हियर यू गेट द हैंड ब्रेक ऑफ दिस कार। इसकी हैंड ब्रेक कहीं भी सेंटर में नहीं होती, आप इसको यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, अब इस गाड़ी का एक और फीचर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। बेसिकली बहुत सारे लोग जिन्होंने
पुश स्टार्ट रखी होती है उनको आइडिया नहीं होता कि उनकी गाड़ी बेसिकली समटाइम्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर एक एमरजेंसी की है कि अगर आपका रिमोट नहीं चल रहा तो आप उससे इसको खोल सकते हैं। अब अक्सर लोगों का ये होता है कि रिमोट के सेल ऑफ हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसका एक सिंपल हैक ये होता है कि अक्सर लोगों को भाई यही होता है कि यार अच्छा इसके अंदर सेल डलवाएंगे तो फिर आके इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो देर आर सम केसेस कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर अब आपने क्या करना है, तो उसका सेफ हल ये होता है कि देयर दिस हैक, आप रिमोट को पकड़ें। दिस गोज़ फॉर मोस्टली ऑल ऑफ द कार्स। आप ब्रेक पे पैर रखें, आपके रिमोट में चार्जिंग नहीं है इवन दो, आप रिमोट को यूँ रखें एंड बटन को दबा दें, गाड़ी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल द पोस्ट स्टार्ट यूज़र्स, और जो भी ये की कार कैटेगरीज यूज़ कर रहे हैं स्पेशली एन सीरीज़ की। अब हम गाड़ी की बैक साइड पे आ जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मल NWGN, तो उसके अंदर जो आपका बैक बम्पर है उसके अंदर आपको ये ट्रिम्स और रिफ्लेक्टर्स नहीं मिलते, जो कि सिर्फ एक कस्टम के साथ आते हैं। जैसे कि इसके साइड स्कर्ट्स और इसका स्पॉयलर भी, इवन ये भी सिर्फ कस्टम एडिशन में ही आता है, और इसकी एक यहाँ पे ब्रांडिंग भी होती है। और हम इसकी अब डिग्गी के अंदर चलते हैं। विद दैट इसका ये एक टेल वाइपर भी आता है, जो कि मोस्टली छोटी गाड़ियों में, पाकिस्तानियों में नहीं आता। अच्छा, अब हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इट्स मोर देन इनफ। आप यहाँ पे मतलब एक कोई छोटी मोटी लगेज अगर आपने ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल 2-3 लोगों ने ट्रैवल करना है, तो उनकी लगेज के लिए आई गेस इससे ज़्यादा कोई भी स्पेस नहीं रिक्वायर्ड आपको। स्टिल अगर आपके पास ऊपर स्पेस थोड़ी पड़ रही है तो आपके पास नीचे भी एम्पल स्पेस है कि अगर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या कोई छोटे बैग्स हैं तो यू कैन जस्ट पुट देम हेयर। विद दैट अगर आप गाड़ी के इधर चले जाएं तो आपको यहाँ पे गाड़ी के जैक मिल जाएगा, टायर इन्फ्लेटर मिल जाएगा, और बाकी आपको जितनी भी टायर रिपेयरिंग किट होती है वो सारा कुछ इसके अंदर है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग इट हियर और इसके अंदर से निकल आता है। अगर गाड़ी की सीट, अगर आपको स्टिल मज़ीद कुछ स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपकी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो यूँ आगे की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। और अगर आपको कोई बहुत बड़ा लगेज है जो कि मोस्टली एक सेडान में फ़िट नहीं होगा बट इसमें हो जाएगा, बिकॉज आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाती है कि आप पूरी एक सीट लेटा दें और आपके पास एक लंबा रूम बन जाता है कि अगर 1-2 लोगों ने ट्रैवल करना है और कोई बड़ा सामान है तो आप इस तरह कर लें। तो दैट्स प्रीटी मच इट आई गेस फॉर द बैक ऑफ दिस कार। अगर आप इसको दिखा सकें तो यहाँ पे आपके पास एक और वाइपर के लिए शावर भी बना हुआ है जिससे आपकी बैक स्क्रीन भी साफ़ हो सकती है। Talking about the roof, these curves on this roof adds on to the aerodynamic shape of this car. Also, इसकी थोड़ा सा उसको मजबूत भी बनाता है इसकी रूफ को। You get Dunlop tires in this car. These are almost brand new tires. जो भी इस गाड़ी को लेगा मतलब उसको बहुत अरसे तक इसके टायर्स मतलब ड्यू नहीं होंगे। You can drive these tires for a very long time. और इसके साथ साथ इस गाड़ी का रिव्यू एंड होता है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस कार यू कैन कांटेक्ट अस। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई हैं, फ़ोन नंबर्स, हमारी वेबसाइट, हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज। दिस कार इज़ फॉर सेल। और ये राइड जोन पे आपको ऐसी और भी बहुत सारी 660 गाड़ियाँ अपकमिंग वीक्स में मिलती जाएंगी।